बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिज़िक्स हमारे पास सब्जेक्ट है जी, और उसका आज हमारे पास एक और टॉपिक है जो कि आपके पास है ग्रीन थ्योरम। तो आज हम ग्रीन्स थ्योरम के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली ग्रीन्स थ्योरम या ग्रीन थ्योरम हमारे पास क्या होता है। तो बेसिकली जो ग्रीन थ्योरम है इसको हम किसी भी क्लोज सरफेस का एरिया फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, कोई भी आपके पास यहाँ पे क्लोज्ड सरफेस होगा और उस क्लोज्ड सरफेस का हम एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो है ना जो थ्योरम इस्तेमाल करते हैं हमारे पास, वो थ्योरम आपके पास है जी ग्रीन्स थ्योरम। तो इस पर कुछ डेफिनेशन वगैरह है वो लिख लिया यहाँ पे। तो इफ़ एम इंटू एक्स वाई एंड एन इंटू एक्स वाई एंड their partial derivative and their partial derivative delta m over delta y and delta n over delta x। अच्छा, ये जो नोटेशन आपके पास है, ये वाली नोटेशन, इसको सम टाइम हम डेल्टा भी बोलते हैं या सम टाइम इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ये जो सिंबल आपके पास है, दिस इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर पार्शियल डेरिवेटिव। तो इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई एंड पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स आर continuous in some region R, then green theorem is तो जो स्टेटमेंट आपके पास होगा ग्रीन्स थ्योरम का, या जो फार्मूला आपके पास होगा वो कुछ इस तरह से होगा। इंटीग्रल सी, दिस इज शोज दैट इंटीग्रेशन ऑफ एनी क्लोज्ड सरफेस एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन आर पार्शल एन ओवर पार्शल एक्स माइनस पार्शल एम ओवर पार्शल वाई इंटू डी एक्स डी वाई। तो यहाँ पर जो हमने लिखा है जी पार्शल एन ओवर पार्शल एक्स पार्शल एम ओवर पार्शल वाई, यहाँ पर ये हमारे पास पार्शल डेरिवेटिव हैं। जहाँ पर भी यानी कि एम वाले टर्म्स को हम इंटीग्रेट करवाएंगे विद रिस्पेक्ट टू द डी एक्स, और जो आपके पास n वाली टर्म होंगी उनको हम डिफरेंशिएट करवाएंगे विद रिस्पेक्ट टू द डी वाई। यानी कि आपका जो m होगा वो आपका डिफरेंशिएट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, और जो n आपका होगा वो आपको डिफरेंशिएट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि जहाँ जहाँ पर आपके पास x वाली टर्म्स आएंगी वहाँ पर हम m कंसिडर करेंगे, और जहाँ पर आपके पास y वाली टर्म्स होंगी वहाँ पर हम n कंसिडर करेंगे। आई अगेन रिपीट कि जहाँ पर आपके पास x वाली टर्म्स आएंगी वहाँ पर हम m कंसिडर करेंगे, और जहाँ पर आपके पास y वाली टर्म्स आएंगी वहाँ पर हम n कंसिडर करेंगे। तो ये है जी आपके पास बेसिक जो फार्मूला या डेरिवेशन जो आपके पास है ग्रीन थ्योरम की, जिसको हम यूज़ करके आगे कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करेंगे। तो दिस इज़ द फार्मूला फॉर द ग्रीन्स थ्योरम। नेक्स्ट हम इसकी एक एग्जांपल को यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे और वहाँ से फर्दर मज़ीद इसको हम आगे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ओके जी, तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन हमें दिया गया है, एक प्रॉब्लम हमें दिया गया है जिसमें आपके पास है कि इंटीग्रेशन ऑफ अ क्लोज सरफेस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अराउंड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमने ये जो आपको फैक्टर दिया गया है इसका हमने जो टोटल एरिया है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है जी,
तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम सपोज करेंगे इसको हम कंपैरिजन करवाएंगे विद रिस्पेक्ट टू द ग्रीन्स थ्योरम। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी इंटीग्रेशन सी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डेट इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस सी। हम लोगों ने क्या पीछे पढ़ा था कि जहाँ पर m वाली x वाली टर्म्स आएंगी वहाँ पर हम m कंसिडर करेंगे, और जहाँ पर n वाली टर्म आएंगी वहाँ पर हम y कंसिडर करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर आपके पास m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, फर्दर इसको हम आगे लेके चलेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन c ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस m dx plus n dy that is equals to integration of any some region R partial n over partial x minus partial m over partial y, और इसको हम dy और dx के रिस्पेक्टिव में इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करवाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले यहाँ पर पार्शल n ओवर पार्शल x को फाइंड करना होगा, देन हमें पार्शल m ओवर पार्शल y को जो है फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर हम लेंगे जी पार्शल n ओवर पार्शल x विच इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि आपको पता है जो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास होती है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो यहाँ से आपके पास पार्शल n ओवर पार्शल x 1 के बराबर आ जाएगा, और इसी तरह से हमारे पास जो पार्शल m ओवर पार्शल y आ जाएगा डेट इज़ इक्वल्स टू -1। तो पार्शल m और पार्शल n की वैल्यू को हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे इस इक्वेशन में, तो आगे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन थ्रू सम रीजन r 1 माइनस इंटू -1 जो हम लोगों ने फाइंड किया हुआ है, एंड डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा। अब इसको हम आगे जब फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बिकम्स इनटू 2 आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एंड यू नो डैट कि हमारे पास जो डेरिवेटिव और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन से पहले लिखते हैं, तो इट विल बिकम्स 2 सम रीजन r इंटू डी एक्स एंड डी वाई। तो ये जो आपके पास टर्म हमारे पास बना है, ये टर्म शो करता है कि पार्ट ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस, पार्ट ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस। ओके जी, अब क्योंकि हमारे पास जो क्लोज सरफेस है वो इन दी फॉर्म ऑफ सर्कल है, और सर्कल की इक्वेशन आपको पता है वो आपके पास है जी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वेयर। सो डैट्स वाई यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 इंटू, तो ये आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है कि वो पाई के बराबर होता है, तो इट विल बिकम्स 2 पाई। तो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके जी, तो यहाँ पर हमारे पास एक और प्रॉब्लम है जिसमें कह रहा है कि प्रूव द ग्रीन्स थ्योरम इन अ प्लेन फॉर ए इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आई यूनिट वैक्टर प्लस एक्स स्क्वायर जे यूनिट वैक्टर वेयर सी इज़ अ क्लोज्ड कर्व ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय एक्स इज इक्वल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को हमने प्रूव करना है, और ये हमारे पास उसने कुछ हमें बाउंड्री कंडीशंस दे दी हैं, या आप यूँ कह लें कि हमें कुछ लिमिट्स यहाँ पे बताई हैं। तो हमने इसको क्या करना है कि ग्रीन्स थ्योरम में इसको हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, या इसको हम लोगों ने प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट को रीराइट करना पड़ेगा ग्रीन्स थ्योरम की। तो वो स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ अ क्लोज्ड कर्व सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई डेट इज इक्वल्स टू यानी रीजन आर, और आर भी हो सकता है या सम टाइम यहाँ पर एस भी लिखा होगा, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आर और एस जो है ना वो एक ही चीज़ को शो करते हैं। कुछ बुक्स में आपको आर लिखा मिला होगा,
कुछ बुक्स में आपको एफ लिखा मिला होगा, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा पार्शल एम ओवर पार्शल एक्स माइनस आपके पास आ जाएगा यहाँ पे पार्शल एन ओवर पार्शल वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्दर इस इक्वेशन को हम कंपैरिजन करवाएंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस इक्वेशन। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई that is equals to integration of a closed surface C which is equals to एक्स वाई जो कि हमें गिवन है प्लस वाई स्केयर इंटू डी एक्स और प्लस आपके पास क्या दिया गया है एक्स स्क्वेयर इंटू डी वाई डैट इज़ इक्वल्स टू -1/20 के बराबर हमें ये दिया गया है। ठीक है जी, ओके जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जो हमने ये -1/20 कैलकुलेट किया है, सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि ये आपके पास जो एरिया है या जो वैल्यू है इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो लिमिट्स आपके पास दी गई हैं वो लिमिट्स आपके पास क्या हैं जी, y इज़ इक्वल्स टू एक्स का स्केयर है एंड आपके पास दिया गया है y इज़ इक्वल्स टू एक्स दिया गया है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट आपका जो एक्स स्क्वेयर है वो किसके बराबर है जी, एक्स के बराबर है। और इसको अगर हम फर्दर कैलकुलेट करें तो आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स का स्क्वेयर माइनस एक्स इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। सो आइदर एक्स इज इक्वल टू 0 कॉमा एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज डैट आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 1। तो फिर हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, 0 और 1 आपके पास कोऑर्डिनेट बनेंगे। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि व्हेन आपके पास x इज इक्वल्स टू 0 होगा तो y की वैल्यू भी आपके पास क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू 0। जब हम x की, हमारे पास यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ हैं, एक हमारे पास x की वैल्यू 0 है और एक हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 1 है। जब हम x की वैल्यू 0 को यहाँ पर पुट करेंगे तो y का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह जब हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y का आंसर आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो फर्दर हमने इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पर आपके पास जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। और जब आपके पास व्हेन x की वैल्यू आपके पास 1 के बराबर होगी तो y का वैल्यू भी आपके पास 1 के बराबर ही होगा, 1 के इक्वल ही आएगा। तो हमने यहाँ पे जो एरिया कैलकुलेट करना है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं a इंटू डी आर के साथ। तो a डॉट डी आर डैट इज़ इक्वल्स टू, अब जो हमें गिवन है उसको हम यहाँ पर राइट करेंगे। तो एक्स वाई प्लस आपके पास आ जाएगा जी वाई स्क्वेयर इंटू आई यूनिट वैक्टर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू जे यूनिट वैक्टर डॉट, यहाँ पर जो डेरिवेटिव उसके मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डी एक्स आई आ जाएगा और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई जे आ जाएगा। जब इसको हम आगे फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बिकम्स एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई। यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया कि आई वाली टर्म्स को हमने आई के साथ कंपेयर करवा के लिख दिया है और जो जे वाली टर्म्स थी उनको हमने जे के साथ कंपेयर करवा के यहाँ पे इसको राइट कर दिया है। नाउ व्हाट बिकम्स, नाउ यहाँ पर हमारे पास जो सरफेस आपको दिया गया है डैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ अ क्लोज्ड पाथ सी ए डॉट डी आर इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस ओ ए, यानी कि हमारे पास कोई भी यहाँ पर पॉइंट होगा ओ। लेट्स सपोज कि अगर हम इसको यहाँ पे ड्रा करें, इसके कुछ डायग्राम हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं जी। चलें अब देखें जी, यहाँ पर आपके पास इसकी जो डायग्राम है कुछ इस तरह से बनेगी कि हमारे पास कोई भी कर्व है जो कि आपको एक्स वाई प्लेन में दिया गया है और यहाँ पर कुछ इस तरह से है। ये आपके पास उस कर्व का पॉइंट ओ है और ये आपके पास पॉइंट ए है और दिस इज़ द कर्व जो कि यहाँ पर आपके पास बनी हुई है। ठीक है,
अब यहाँ पर आपके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो तो आपके हो जाएंगे 0 0, और यहाँ पर आपके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1 1, जो कि हम लोगों ने पहले फाइंड आउट किए। अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें तो ये आपके पास हो जाएगी y इज़ इक्वल टू एक्स, और अगर हम कर्व की यहाँ पे बात करें तो ये आपके पास हो जाएगी y इज़ इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने 0 से लेके a तक जो है ना वो इंटीग्रेशन करवानी है, ये हमने अपने एरिया को इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू a इंटू डी आर प्लस इंटीग्रेशन a टू 0, ये भी आपके पास क्या आ जाएगा a डॉट डी आर आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो a डॉट डी आर की वैल्यूज़ ये पड़ी हुई है इक्वेशन के अंदर, ये वाली सारी वैल्यू a डॉट डी आर की, तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। तो जब हम ये वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो आपके पास ये क्या बन के आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अ क्लोज्ड पाथ C a डॉट डी आर that is equals to integration of a closed surface from O to A, that will becomes xy plus y square into dx plus x square dy। अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस फ्रॉम A to O, that will become xy प्लस y स्केयर इंटू डी एक्स, और प्लस आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर डी वाई। यानी कि हमने यहाँ पर जस्ट क्या किया है कि a डॉट डी आर की हमने इधर भी वैल्यू इंसर्ट कर दी है, और इधर भी हमने क्या किया है a डॉट डी आर की ये वाली वैल्यू को हमने इंसर्ट कर दिया। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कराएंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, विद रिस्पेक्ट टू डी वाई, अगेन डी एक्स एंड अगेन डी वाई। तो यहाँ पर फर्दर आपके पास कुछ टर्म इस तरह से बन के आएगी कि इंटीग्रेशन ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस C a डॉट डी आर विच इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू 1, और जब इसको हम इंटीग्रेट करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x डॉट एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, और प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर डॉट 2x, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा dx। इसी तरह से जब हम इस टर्म को इसका हम डेरिवेटिव जब फाइंड आउट करेंगे तो इसका आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 0, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, और प्लस आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर इनटू आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसके हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू द x, और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे, और लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो हमारा फाइनल आंसर निकल आएगा। ओके, तो फर्दर हम इसको आगे जो इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो प्रॉब्लम हमें दिया गया था वो आपके पास क्या था जी, इंटीग्रेशन C, और नेक्स्ट आपके पास है जी a डॉट डी आर विच इज़ इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे 0 से 1 हमने यहाँ पे इसकी लिमिट अप्लाई किया विच इज़ इक्वल्स टू 3x का क्यूब आपके पास आ जाएगा, और प्लस x की पावर 4 आपके पास आ जाएगा इनटू dx यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये 3x का स्क्वायर इनटू dx। ये हमने इसको अगेन इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x, और अब हम क्या करेंगे, इस टर्म्स को इंटीग्रेट करवाएंगे विद रिस्पेक्ट टू द x, और इंटीग्रेट करवाने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी लिमिट्स को अप्लाई करेंगे। सो जब इसको हम इंटीग्रेट करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स की पावर 4 ओवर 4 माइनस एक्स की पावर 5 ओवर 5 आ जाएगा, और यहाँ पे लिमिट्स हमारे पास है फ्रॉम 0 टू 1, प्लस जब इस फैक्टर को हम इंटीग्रेट करवाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3x की पावर 3 ओवर 3, और इसकी लिमिट्स हमारे पास है फ्रॉम 0 टू 1। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, और पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे फिर हम लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर इसका जो आंसर आपके पास आ जाएगा डेट विल बिकम 3 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 5, और प्लस इस फैक्टर की लिमिट अपर लिमिट 0 आ जाएगी, और लोअर लिमिट में हमारे पास -1 रह जाएगा। तो जब इसको हम आगे फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर आपके पास आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस C a डॉट डी आर विच इज़ इक्वल टू -1 ओवर 20। तो ये हमने क्या कर लिया कि टोटल इक्वेशन का हमने क्या निकाल लिया, एरिया फाइंड कर लिया, जो कि आपके पास क्या है, -1 ओवर 20।
ओके जी। तो अब हम यहाँ पर ग्रीन थ्योरम को अप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन का हम क्या करेंगे, इसको हम ग्रीन इक्वेशन या ग्रीन थ्योरम से हम क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन करवाएंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास जो m होगा, m इज़ इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, और जो n आपके पास आ जाएगा n इज़ इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन अप्लाई करते हैं ग्रीन्स थ्योरम की। तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस एस विच इज़ इक्वल्स टू पार्शल n ओवर पार्शल x प्लस आपके पास आ जाएगा पार्शल m ओवर पार्शल y, और इसको हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx एंड dy। डेट इज़ इक्वल्स टू लिमिट हमारे पास बन जाएंगी 0 से लेके 1 तक, और दूसरा लिमिट आपके पास हो जाएगा x स्क्वेयर से लेके x तक, और अगेन आपके पास आ जाएगा जी 2x माइनस एक्स और माइनस 2y आपके पास आ जाएगा इनटू dy dx। अब जब हम इनको प्लस माइनस करेंगे इन दोनों टर्म्स को, तो आपके पास ये क्या रह जाएगा, that is equal to integration 0 to 1 and integration from x square to x, it will becomes x minus 2y into dy dx आपके पास आ जाएगा। तो अगेन इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे, पहले फर्स्ट लिमिट अप्लाई करेंगे जो कि आपके पास आ जाएगी 0 से लेके 1 तक, एंड डेट इज़ इक्वल्स टू एक्स वाई और माइनस 2y स्केयर इंटू 2 आपके पास आ जाएगा, और जो कि आपके पास है जी x का स्क्वायर, और x तक इसकी लिमिट आपके पास जा रही है, और इंटू dx आपके पास आ जाएगा। अब जब हम इसको हम विद रिस्पेक्ट टू dx इसके अगेन डेरिवेटिव लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 और x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 आपके पास आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे dx। और अब हम अप्लाई करेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, और इसके हम इंटीग्रेशन भी लेंगे फर्दर। तो ये आपके पास आ जाएगा x की पावर 5 ओवर 5 माइनस एक्स की पावर 4 ओवर 4, और लिमिट्स हमारे पास चले जाएंगी 1 से लेके 0 तक। तो जब हम यहाँ पर अपर लिमिट अप्लाई करेंगे और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो इसका जो आंसर आपके पास आ जाएगा डैट इज़ इंटीग्रेशन एस पार्शल n ओवर पार्शल x माइनस पार्शल m ओवर पार्शल y इनटू dx dy। और जब इसका हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू -1 ओवर 20 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने फिर क्या किया जी कि डैट प्रूव्स द ग्रीन थ्योरम। अगर हम इन इक्वेशन को कंपेयर करवाएं -1 ओवर 20 यानी कि, तो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो यही आ जाएगा विच इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द ग्रीन्स थ्योरम। तो ये है जी आपका आज का लेक्चर ग्रीन थ्योरम के बारे में। अच्छा, ग्रीन थ्योरम के रिलेटेड आपको साथ मज़ीद कुछ प्रॉब्लम भी, कुछ एग्जांपल भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे, वो भी आप लोगों ने करने हैं। और अगर किसी स्टूडेंट को समझना आए तो मुझसे पूछ सकता है। और इस लेक्चर को वॉच करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और मज़ीद आपको यहाँ पर मैथमेटिकल मेथड्स के लेक्चर भी मिलेंगे, और बाकी भी फिज़िक्स के रिलेटेड आपको सारे टॉपिक्स इस चैनल पर अवेलेबल होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड इस लेक्चर को आप रिवाइज़ करें, इसको अपने पास नोट करें, और इसके रिलेटेड मज़ीद जो प्रॉब्लम आपके पास है वो भी आपको शेयर कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।